हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? फाइन। तो आज मैं अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट यूनिट का ये लेक्चर नंबर 1 है मेरा फ्रैक्शन का। तो ये आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। जो फ्रैक्शन की कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो मेन टॉपिक है आज का मेरा वो क्या होगी, कन्वर्जन होगी। कुछ जो टाइप्स हैं फ्रैक्शन की उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे में, तो वो मैं करवाऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। क्या होता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल, मतलब किसी चीज़ का कोई हिस्सा जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ अ फ्रैक्शन, ठीक है, किसी चीज़ का कोई हिस्सा। तो वो क्या होता है, जैसे ये मैंने लिख दिया हुआ है एग्जाम्पल यहाँ पे 3/5। इसका मतलब कि 3 चीज़ें थी आपके पास, आपने उसको 5 में इक्वली डिवाइड किया। जो उसका इक्वल पार्ट है दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट। वो क्या आ जाएगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे आप दो मतलब नंबर्स को देख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है 3/5। तो फ्रैक्शन को हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो जो इसका टॉप नंबर होता है, सिंपल जो डिफाइन होती है, द टॉप नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इट्स न्यूमिनेटर। जो टॉप नंबर होता है फ्रैक्शन का उसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, और जो बॉटम नंबर होता है फ्रैक्शन का उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो कुछ टाइप्स हैं फ्रैक्शन की, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में जो सबसे पहली टाइप है आपके पास वो कौन सी है? प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको आगे क्वेश्चन भी आएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? वो फ्रैक्शन, ठीक है, वो फ्रैक्शन जिनका जो न्यूमिनेटर है वो छोटा होता है और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता है उनसे। न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है। एग्जाम्पल में आप कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इसका आगे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 3/5, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर ही लिखी हुई है 3/5। ये भी क्या है, एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपली क्या है? फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। तो एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूं जैसे 5/7, ठीक है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमने देखा यहाँ पे जो हमारा न्यूमिनेटर है वो क्या है, 5, और डिनोमिनेटर क्या है, 7। देन उसके बाद इसी के अपोजिट आ जाती है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी आती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अपोजिट है। यहां पे प्रॉपर में क्या हो रहा था, जो न्यूमिनेटर था वो बड़ा था और न्यूमिनेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था। तो इम्प्रॉपर में इसका अपोजिट होता है, जो हमारा न्यूमिनेटर है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो इसकी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने ले ली 13/7। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 13 क्या है, 13 हमारे पास बड़ा नंबर है, ठीक है। तो जो मतलब बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 7 छोटा है, ठीक है। ये इसकी सिंपल डिफाइन क्या बन जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की? फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन इट्स न्यूमिनेटर। और आप ऐसे भी बोल सकते हो फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। देन हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट आती है उसके बाद थर्ड वन, कौन सी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। मिक्स्ड, अब इसका मिक्स्ड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये इसके 2 पार्ट होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। मैं आपको सिंपल एक पहले एग्जांपल देता हूं फिर समझाता हूं आगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा ऐसे लिखा जाता है 3:2/7 लिख दो, ठीक है। 3:2। इसके 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक इसका होता है होल पार्ट और एक होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। होल मीन्स कि जो पूरा है, ये आपका आ गया होल पार्ट। एक ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट। मिक्स्ड फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। एक आ जाता है हमारे पास कौन सा, होल पार्ट, और दूसरा कौन सा है हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट। मिक्स्ड फ्रैक्शन की डिफाइन क्या होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। आप यहां पे देख सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास 3 हमारे पास नेचुरल नंबर है और 2/7 हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की डिफाइन क्या होगी? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको मैं सीधा शॉर्ट करवा देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। ये आप अपनी बुक से देख लेना। तो उसके बाद हमारे पास फ्रैक्शन होती है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती है? जो वो फ्रैक्शन जिनका जो न्यूमिनेटर है वो 1 होता है,
जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा उसको हम यूनिट फ्रैक्शन भी बोलते हैं। यूनिट फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। लेकिन ठीक है, स्पेशल केसेस में यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी होती है, जो एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है 4/3, 4/3 आपको फ्रैक्शन दी हुई है। आपका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, यू हैव टू फाइंड नेक्स्ट 3 और 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ दिस फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना, कोई परेशान नहीं होना। तो इसको क्या करते हैं ना, जैसे मैंने 4/3 की नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल ली है, तो आपने इसको क्या कर देना है, ये लिखा 4/3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या आ जाएगा 8/6, ठीक है। 4/3 इज इक्विवेलेंट टू 8/6। ये एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं दोनों फ्रैक्शंस, ठीक है। वो कैसे, जब हम इन दोनों को मतलब कि ये दोनों टर्म्स देखनी है हमने कौन से टेबल में आती हैं, जब हम इनको रिड्यूस करेंगे तो वो वापस हमारे पास क्या बनेगा 4/3, ठीक है। अगर मैंने एक और इक्विवेलेंट निकालनी हो इसके 4/3 इंटू 3 मतलब दोनों को, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उन दोनों को सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास निकल जाएगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। 4/3 ये क्या आ गया आपके पास 12/9, ठीक है। जो 4/3 है वो 8/6 के भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। जो ये 4/3 है वो 12/9 के भी इक्विवेलेंट है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अभी हमारे पास 2 टाइप और बची हुई हैं, वो कौन सी हैं, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक के लिए मिनिमम आपको 2 फ्रैक्शंस होनी चाहिए आपके सामने, मिनिमम आपके सामने 2 फ्रैक्शन होनी चाहिए। आप तभी बता पाओगे कि ये फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन हैं या नहीं है, ये अनलाइक हैं या नहीं है। अब वो कैसे, फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब मैं आपको यहां पे कोई एक फ्रैक्शन दे दूंगा तो आप ये तो नहीं बता पाओगे ना इसका डिनोमिनेटर सेम है। अब ये भी तो बताना है हमको कि किसके साथ इसका डिनोमिनेटर सेम है ना, ये भी तो बताना है ना आपको किसके साथ इसका डिनोमिनेटर सेम है। अब मैंने आपको 2 फ्रैक्शन दे दी, जैसे दे दिया मैंने आपको 3/7 और दे दिया मैंने 5/7, ठीक है। ये 2 फ्रैक्शंस है, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इट मींस ये क्या, ये किसका पेयर आ गया हमारे पास, लाइक फ्रैक्शंस का। किसका पेयर आ गया हमारे पास, लाइक फ्रैक्शंस का। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब उसी तरीके से आता है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, जैसे ये मैंने लिख दिया 5/7 और 3/11, ठीक है। दिस इज द पेयर ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ये अनलाइक क्यों है, ठीक है, अनलाइक क्यों है ये, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। सो दिस इज अ पेयर ऑफ अ अनलाइक फ्रैक्शंस। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये मैंने ऐसे मतलब कि शॉर्टकट वे में समझाया है। तो मेन टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स में लिख सकते हैं और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में भी लिख सकते हैं। मेन टॉपिक है जो आपका, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। पहले हम करते हैं कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में हमने कैसे नंबर को कन्वर्ट करना है, ठीक है। इम्प्रॉपर से हमने मिक्स्ड में हमने कैसे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है। सपोज करता हूं मैं आपको एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दी है 132/7 की। 132/7 ये हमको कौन सी फ्रैक्शन है जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चला, इसका न्यूमरेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर क्या था, छोटा था। ये कौन सी फ्रैक्शन है हमारे पास, इम्प्रॉपर। मैं बोल रहा हूं इसी को आपने मिक्स में लिखना है। तो मिक्स में आप कैसे लिखोगे इसको, आपने सिंपल इसको रफ में डिवाइड कर देना। 132 डिवाइडेड बाय 7 को हमने 1 से किया, 7 आया, 6 बचा यहाँ पे,
यहाँ पे 2 आ गया, 7 को 8 से किया, यहाँ पे आ गया 56, तो यहाँ पे 6 आ गया रिमाइंडर। क्लियर हो गया। हमारे पास क्वेश्चन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी 132/7। तो इसकी सॉल्यूशन क्या आ जाएगी हमारे पास, हमने लिखना किसमें है इसको, I2M मीन्स इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन। जब आप इसको उसमें लिखोगे मिक्स में, 7 जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, यहां पे जो आपका रिमाइंडर आया हुआ है, ठीक है, वो आपका बन जाएगा न्यूमिरेटर। बस ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। अगर नहीं भी होगी फिर भी मैं बताऊंगा। और जो क्वोशिएंट है आपका, वो आपका बन जाएगा नेचुरल नंबर। मिक्स फ्रैक्शन यही होती है, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। आपने डिवाइड किया ना, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो डिवाइड करके जो आपका रिमाइंडर आया, बस सिर्फ आपने ये याद रखना है कि जो आपका रिमाइंडर है, जब आप इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो आपका रिमाइंडर है वो आपका न्यूमिरेटर बनेगा। जो आपका रिमाइंडर है वो आपका क्या बनेगा, न्यूमिरेटर। ये आपका बन जाएगा न्यूमिरेटर, ठीक है। आई समझ। जब आप इसको मिक्स में, जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, ठीक है, और जो आपका क्वोशिएंट है वो आपका बन जाएगा नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया। ये थी हमारी कन्वर्जन किसमें, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड में। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जिसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करते हैं मिक्स टू इम्प्रॉपर। वो इससे भी आसान है, मिक्स टू इम्प्रॉपर, M2I, ठीक है। आपको कोई भी मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है 3:5/7, आसान सी है, ठीक है। 3:5/7 आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, आपने इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है जी। सिंपल, आपने डिनोमिनेटर और जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर था, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में हमने पहले मैंने आपको बता दिया, मिक्स फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका होल पार्ट और दूसरा होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। होल पार्ट में आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और जो फ्रैक्शनल होती है उसमें आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय जो आपका होल पार्ट था उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और ऐड कर देना है आपने न्यूमिरेटर, बाकी सेम का सेम रहेगा, ठीक है। 7 3 का कितना आ गया, 21 प्लस क्या आ गया, 5/7 इज इक्वल्स टू 26/7। ये बन गई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल में मैं दे देता हूँ 7:3/4, ठीक है जी। क्लियर हो गया। सिंपल, आपने किसको करना है, मल्टीप्लाई किसको करना है, जो आपका, जब आप मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में कर रहे हो, आपको मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन में दी हुई है, आपने उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जो आपका था होल नंबर, ठीक है, सॉरी, जो आपको वही सेम है, जो आपका डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है होल नंबर के साथ, ऐड कर देना है आपने न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, 28 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 31/4। क्लियर हो गया, ठीक है। ये था हमारी कन्वर्जन थी किसमें, इम्प्रॉपर और मिक्स की। मैंने आपको इम्प्रॉपर से मिक्स में भी बता दिया और मिक्स से इम्प्रॉपर में भी बता दिया, ठीक है। अभी आपका कुछ क्वेश्चंस होंगे आपकी एक्सरसाइज के, वहाँ पे आपको फ्रैक्शंस दी होंगी, डिफरेंट फ्रैक्शंस दी होंगी। आपने ये बताना है कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड है, यूनिट है, लाइक है, अनलाइक है, ठीक है, वो आपने खुद करना है, ठीक है। ये कन्वर्जन मैंने आपको बता दी, ठीक है। कल जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, वो हम वहाँ पे करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का, ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का टॉपिक होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। बार बार देखा करो वीडियो को, ताकि वो आपको अच्छे से समझ आए। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।